यूपीएससी सीडीएस का रिक्रूटमेंट आ चुका है। आ जाओ डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लो डेट आपका 20/5/2026 से लेके 9/6/2026 तक का आपका डेट है। और एग्जामिनेशन कब होगा? 13/9/2026 को एग्जामिनेशन होगा। जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, इस तरह कैटेगरी के जो निकलते हैं उसमें एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, अप्लाई कहाँ करेंगे आप? upsconline.nic.in पर जाके अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट डेट आपका क्या है? 6 PM तक लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। और 9 जून तक है। तो जिसको फॉर्म भरना है फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है OMR शीट पर पेपर होता है आपका इसका। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर ले जाना ब्लैक बॉल पेन ले जाना और उसमें OMR शीट, जैसे पुराने ज़माने का पेपर होता था अभी भी इसमें इस तरह का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग रहता है आपका इसमें। ठीक है, पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसी कोई डाउट है तो इसमें आप इस ईमेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है टेलीफोन नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं। और टाइम देख लीजिए 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपके पास ये क्या रहेगा, आपके पास रहेगा। एंड आगे हम बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बैन रहता है तो आपको सबको पता है, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ कहाँ पर बेसिकली आपको कितना वैकेंसी देख लीजिए। IMA देहरादून में कितना है? 100 वैकेंसी के आसपास है। INA आपका ईजी माला में कितना आपके पास? 26 है। हैदराबाद में 32 है। उसके बाद चेन्नई में आपका 275 है सबसे ज़्यादा। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग OTA में चेन्नई में कितना? 18 है। टोटल वैकेंसीज कितना है? 451 CDS का वैकेंसी आया है। तो इसका वैकेंसी 400-600 के आसपास रहता है आमतौर पर। मैक्सिमम जितना मैंने अब तक देखा है उसका वैकेंसी उस हिसाब से निकलता है। अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप देखेंगे टोटल 84 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं आपके इसके। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, फ्री है। और वीडियो को लाइक कर देना। जो व्हाट्सएप चैनल हमारा है और टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर फास्ट नोटिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में देता नहीं, उसमें डाल दिया करूँगा मैं। और उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा, मैं लिंक अटैच कर दूँगा। नेशनलिटी आपका इंडिया है, नेपाल है, वो एलिजिबल हैं। बाकी जो बाहर से आए हुए हैं, इन कंट्री से सेटल्ड हो गए हैं परमानेंटली, वो एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या है? 19 से 24 साल, 20 से 24 साल आपका एज लिमिट है। मैक्सिमम कुछ जगह पर क्या OT में 25 साल तक का एज लिमिट रहता है। और यहाँ पर क्या है 19 से 25 साल तक का रहता है। तो कुछ में क्या है 24 साल है, कुछ में आपका 25 साल है, कुछ में क्या है 19 साल आपका मिनिमम है। किस एक में क्या है एयरफोर्स एकेडमी में आपका क्या है, आपका उसका आपका जो है 20 साल मिनिमम एज है। और आप जो टाइम लेंगे मतलब ईयर्स 1 जुलाई 2027 को आपका लिया जाएगा। जो मैं बोलूँगा एक इसका जो टाइम ड्यूरेशन लिया जाएगा, ठीक है, उसको रेफरेंस लेके एज ऑन 1 जुलाई 2027 यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है मैरिड कपल, ये से आप यहाँ पर बता ही रखा है ये चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन एलिजिबल है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में कोई भी ग्रेजुएट वाला है, डिग्री करा है, वो एलिजिबल है। चाहे BCA हो, BBA हो, BTech हो, BA हो, BCom हो, कोई भी है एलिजिबल है। अगर हम बात करेंगे INA जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या फिर BSc विद फिजिक्स एज कोर होना चाहिए, फिर इलेक्टिव हो सकता है, वो एलिजिबल हो जाता है। और इसमें क्या है फिजिक्स और मैथ्स आपके +2 में होना चाहिए, फिर एलिजिबल हो। फिर एयरफोर्स में आपके पास क्या है, कोई भी बच्चा एलिजिबल है जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा हो +2 लेवल में। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है यहाँ पर, BTech वाला भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो सारे जगह पर जो पोस्टें यहाँ पर हैं, BTech वाला बच्चा सब जगह एलिजिबल है। फिर बाद में टेस्ट के बाद क्या होता है, SSB इंटरव्यू होता है डिफरेंट सेंटर में इंडिया में, लाइक इलाहाबाद है, भोपाल है, बेंगलुरु है, इन सेंटर्स में होता है। मैं जा चुका हूँ SSB के लिए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसमें भी SSB 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट पहले दिन में ही मतलब डिसीजन हो जाता है कौन रहेगा, वहाँ पर 5 दिन के लिए रुकना पड़ता है। काफ़ी सारे ग्रुप टास्क होते हैं और भी टास्क होते हैं, उनको करना पड़ता है। फिर आपका चीज़ें डिफरेंस वहाँ पर आते हैं। फ़ीस कितना लगता है आपका? सिर्फ 200 रुपया फ़ीस है इसका, 200 रुपीज़ फीस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 200 फीस है। ओके, फिर हमारे पास आता है क्या, हाउ टू अप्लाई करेंगे upsconline.nic.in पर जाके। फैसिलिटीज़ वगैरह दिखाऊंगा, सब कुछ पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।
तो ये चीज़ें आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, बट हाँ अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट डेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेल्प डेस्क का ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, उसमें नहीं आएगा ये चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। हमारे पास जो राउंडिंग मार्क्स का ऑप्शन है तो ये ऑल स्टेज में किया जाएगा, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं उसमें, तो उसमें नहीं चलते हैं और ज़्यादा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 क्या होगा, एसएसबी होगा। तो इसमें देखेंगे एक में आपका क्या है, आईएमए का है, 3 पार्ट है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, 300 नंबर का पेपर होगा। जो आपका ऑफिसर ट्रेनिंग ओटीए है इसमें रहेगा 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और ये जो आपका होगा किस तरह का होगा, ओएमआर शीट पर होगा जी। एंड अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस ये बेसिकली कोई खास इन्होंने बताया नहीं टॉपिक कहाँ से आएगा, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब बाय कर लीजिएगा। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर जो मैं टैग कर दूंगा आपको कहीं मिल जाएगा, नीचे देख लेना, टैग करने से आया था, नीचे पर क्लिक करोगे ना डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल है उसके नीचे, तो उसमें आ जाएगा आपका किताब, उसको बाय कर लोगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब डाल दूंगा मैं, उसको बाय कर लो, वो आपको हेल्प करेगा। जनरल नॉलेज में ये चीज़ें आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आता है, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा, 2 पार्ट होगा, जैसे मैं बताया आपका ये एसएसबी होता है, एक पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले आपका फर्स्ट होगा आपका यहाँ पर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग आएगा, पिक्चर परसेप्शन आएगा, फिर जीडी वगैरह कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपका पार्ट 2 में आपके पास ये आता है, जीटी वगैरह आता है, सारा टू आता है। उसके बाद सिलेक्शन आपका उसके बाद क्या होता है, पर्सनल कैंडिडेट एड्रेस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट रहेगा। तो उसमें बेसिकली कैंडिडेट्स का आई थिंक डिफरेंट उसमें डेटा देंगे आपको, उसके बेस पर सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये आर्टिकल परमिटेड है, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। अब चलते हैं जो आपका फैसिलिटीज़ आपको बता देता हूँ, कितना आपका सैलरी मिलेगा वो भी बता देता हूँ मैं, वो सब काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो सैलरी मिलता है, आपका जो पोजीशन होता है लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है, फिर कैप्टन, मेजर, इस तरह का रहता है। सैलरी आपका स्टार्टिंग बनेगा इन हैंड 80,000 के आसपास, फिर बाकी जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे उसका अलग से पैकेज पेमेंट मिलता है आपका। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऑफिसर जो आपका है उसका 15,500 रुपये पर मंथ फिक्स मिलता है, फिर फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग आपका मिलता है, इतना आपको ट्रेनिंग के टाइम मिलेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा उसका, है ना। उसके बाद डीए आपको मिलता है, ड्रेस अलाउंस 20,000 पर ईयर मिलता है, फिर राशन इन काइंड पीस एंड फिल एरियाज में मिलता है, फिर आपके पास ये आपको हो गया। उसके बाद एंड चिल्ड्रेन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे सरकारी जॉब से मिलता है, इंक्लूडिंग डीआरडीओ, इसरो में कहीं कहीं मिलता है। तो आपका 2250 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों का पढ़ाई का है, आई थिंक 2 बच्चों को देते हैं, तो मतलब किसी का 2 बच्चों मैक्सिमम दिया जाएगा। फिर ग्रुप स्कूल इंश्योरेंस मिलता है चीज़ें, फिर जो किसी को कुछ प्रॉब्लम आए ना हो ऐसा, बट उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ आपका मिलता है। प्रमोशन होते रहते हैं आपके पास ऑन कमीशन, 2 साल कंप्लीट करोगे तो प्रमोशन ही हो जाएगा, फिर 6 साल के बाद 2 साल, फिर ऑन कमीशन इतना है, फिर ट्रेनिंग के बाद कैप्टन बनते हैं, फिर उसके बाद 2 साल के बाद 6 मेजर बनते हैं, 6 साल के बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर 13 साल के बाद ये बनते हैं, फिर 26 साल कंप्लीट होने के बाद इनमें से आप बनेंगे। तो काफ़ी अच्छे पोजीशन, मतलब रेस्पेक्टफुल जॉब है, ठीक है। और इसमें जो एनसीसी वाले हैं उनका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ में, सीडीएस में, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और आप मेरे को पूछोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव वगैरह की बात है यहाँ पर, इतना ही था भाई इसमें, और मेरे के हिसाब से कुछ और नहीं है। बस ये आप देख सकते हैं क्या बेसिकली एक्टिविटीज़ आपको कराया जाएगा, है ना। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करा जा रहा है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। ये था पूरा सीडीएस का कहानी आपका इस साल का 2026 का पहले पार्ट का। 2 बार इन जर्नलिस्ट के आते हैं वैकेंसी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लिंक इसका कहाँ पर है, जो किताब का नीचे देखिए, अभी इस वीडियो को टाइटल होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको क्लिक करोगे वीडियो का तो उसमें बाय कर लीजिए किताब। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।